इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 जैक बोर्ड 2025 में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। और ये सारे क्वेश्चंस अक्सर जैक बोर्ड में आते रहते हैं। तो जो पहला सवाल है वो है कि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्यक। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का शून्यक निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो इसे निकालने के लिए इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस थ्री को जीरो के बराबर करेंगे। इसके बाद एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू थ्री हो जाएगा। इसके बाद एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ थ्री और यहाँ पर प्लस माइनस। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि इसका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, रूट थ्री होगा और माइनस रूट थ्री। तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री का जो शून्यक होगा वो क्या होगा, रूट थ्री माइनस रूट थ्री। ये दो इसके शून्यक हो जाएंगे। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है कि टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन का शून्य क्या होगा। टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन का शून्य क्या होगा। तो इसे भी ठीक उसी तरह से बनाएंगे। टी स्क्वायर इक्वल्स टू फिफ्टीन, नेक्स्ट टी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन विथ प्लस माइनस साइन। तो अब इसका जो दो शून्य होगा वो क्या हो जाएगा, प्लस रूट फिफ्टीन और माइनस रूट फिफ्टीन। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि टी स्क्वायर माइनस फिफ्टीन का जो शून्यक है वो क्या क्या हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ फिफ्टीन। और एक सवाल हम देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो इसका भी हमें शून्यक निकालना है। तो इसका शून्यक हम कैसे निकालेंगे? तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम ज़ीरो के इक्वल करेंगे। इसके बाद इसका गुणनखंडन करेंगे हम। तो क्या क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे माइनस टू है तो यहाँ पे एट को दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि प्लस माइनस करने से माइनस टू आ जाए। तो वो कौन कौन सा दो नंबर होगा जिसकी मदद से हमें माइनस टू मिलने वाला है और मल्टीप्लाई करने पर एट मिलने वाला है। तो क्या हो जाएगा, माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स। तो माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस टू एक्स आएगा और फोर इंटू टू अगर करेंगे तो एट आएगा। यानी कि माइनस टू एक्स को हमने माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स के रूप में ब्रेक कर दिया। अब इसे हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे दोनों में। एक्स स्क्वायर और माइनस फोर एक्स में एक्स कॉमन है तो एक्स बाहर निकल के आ गया। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर में से एक्स निकल गया तो एक्स बच गया, माइनस यहाँ से एक्स निकल गया तो फोर, उसके बाद प्लस टू, इन दोनों में क्या है कि टू निकल गया तो एक्स, और यहाँ से एट में से टू निकल गया तो माइनस फोर इक्वल टू ज़ीरो। एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ये स्टेप हमारा सही है या नहीं। तो एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और एक्स इंटू फोर माइनस फोर एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस टू एक्स और प्लस टू इंटू माइनस फोर माइनस एट। अब यहाँ पे हम देखते हैं माइनस एक्स माइनस फोर है और यहाँ पर एक्स माइनस फोर। तो अब एक्स माइनस फोर को हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से एक्स माइनस फोर अगर कॉमन आ गया तो यहाँ से एक्स बच गया और यहाँ से प्लस टू बच गया इक्वल टू ज़ीरो। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक्स माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। तो यहाँ से एक्स इक्वल्स टू फोर आएगा और अगर एक्स प्लस टू इक्वल्स टू ज़ीरो तो एक्स इक्वल्स टू माइनस टू आएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसके दो शून्य हो गए, कौन कौन से, तो फोर और माइनस टू। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट के दो शून्य हो गए, फोर और माइनस टू।
इसमें और एक हम क्वेश्चन देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसमें शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का योग। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला हम जानते हैं कि माइनस बी बाई ए होता है, तो यानी कि बी चाहिए और ए चाहिए। अब इस समीकरण को हम कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसको हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो यहाँ से ए निकल के आएगा 1, एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, ए इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक इसी तरह से देखते हैं बी क्या निकल के आता है, तो एक्स का कोफिशिएंट बी, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे 7 है, तो बी इक्वल टू 7 हो गया और सी इक्वल्स टू 10 हो गया। सी की जगह पे 10 है तो सी इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे हम इसको पुट करते हैं इन सारे वैल्यूज को, तो बी और ए चाहिए, तो माइनस बी, तो माइनस का माइनस हो गया और बी के जगह पे हम 7 रखेंगे, तो 7 हो गया और ए के जगह पे 1, तो नीचे 1 आ गया। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो -7 निकल के आता है, यानी कि शून्यकों का जो योग है वो क्या निकल के आया, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -7। तो ये इसका आंसर हो गया। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं, 6x² -3 -7x, तो इसमें भी हमें शून्यकों का योग निकालना है। इसमें भी हमें शून्यकों का योग निकालना है। तो सबसे पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे, तो 6x² -7x -3 हो गया। अब इसे हम कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से a क्या निकल के आता है, a की जगह पे 6 है तो 6 हो गया। यहाँ पर b देखते हैं क्या निकल के आता है, तो b इक्वल्स टू -7 हो गया और c इक्वल्स टू -3 हो गया। c यहाँ पे -3 है। अब हमने अभी सीखा कि शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई ए होता है। तो -b की जगह पे माइनस तो माइनस हो गया और b की जगह पे -7 है, तो -7 हमें b के जगह पे लिखना होगा और a के जगह पे 6 है, तो यहाँ पे 6 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये निकल के आया 7/6। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 7/6। तो इस तरह से हमने देखा कि 6x² -3x -7x, अगर इसके शून्यकों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुणनफल यानी 3x² -x -4 के शून्यकों का गुणनफल निकालना है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालना है। तो यहाँ पर भी हम इसको कंपेयर करेंगे, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी से। तो a का जो वैल्यू है वो 3 निकल के आता है, a इक्वल्स टू 3 हो गया, b इक्वल्स टू -1 हो गया और c इक्वल्स टू -4 हो गया। b के जगह पे -1 है और c के जगह पे -4 है, और हम जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा
यानी कि शून्यकों का जो गुणनफल है उसके लिए फॉर्मूला होता है C/A। तो C के जगह पे -4 है और A की जगह पे 3 है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा, वो हो जाएगा -4/3। -4/3 तो 3x² -x -4 के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? -4/3। और एक क्वेश्चन हम देखते हैं। 3x² + 5x - 2 के शून्यकों का गुणनफल। के शून्यकों का गुणनफल। तो इसके शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो हमें क्या करना होगा? इसे भी हम कंपेयर करेंगे ax² + bx + c से। तो यहाँ से a = 3 आता है, b = 5 और c = -2। a = 3, b = 5 और c = -2। अब इसे हम फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो गुणनफल निकालना है तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू फॉर्मूला अभी हमने सीखा कि C/A होता है। तो C इक्वल्स टू यहाँ पे -2 है और A इक्वल्स टू 3 है। तो अल्फा इंटू बीटा निकल के आएगा -2/3। अल्फा इंटू बीटा बराबर -2/3। तो इस तरह से हमने शून्यकों का गुणनफल और शून्यकों का योग निकालना सीखा। शून्यकों का योग निकालने के लिए -b/a फॉर्मूला का यूज़ करेंगे और शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए C/A फॉर्मूला का यूज़ करेंगे। और एक फॉर्मूला का यूज़ करके हम एक क्वेश्चन को बनाते हैं। इसमें क्या है कि x² - 2x - 8 के शून्यक। क्वेश्चन वही है लेकिन क्वेश्चन को अलग रूप में लिखा गया है। x² - 2x - 8 के शून्यक अगर अल्फा और बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? तो यहाँ पे भी क्या है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग निकालना है। तो इससे भी हम कंपेयर करेंगे फटाफटी से। ax² + bx + c से a = 1 हो जाएगा, b = -2 हो जाएगा और c = -8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है कि अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है? तो -b/a होता है। -b यानी कि -2 हो गया और a यानी कि 1। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 हो गया। और एक सवाल हम देखते हैं। x² + 2x + 1, ये क्या है कि एक बहुपद है और इसके शून्यक क्या है कि अल्फा और बीटा है। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो हमें बताना है कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या क्या हमें चाहिए? तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा इक्वल्स टू अल्फा और बीटा का एलसीएम क्या हो गया? अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से बीटा और यहाँ से अल्फा। तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा।
यानी कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल चाहिए, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल चाहिए। तो अब हम यहाँ से अलग से निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो माइनस बी बाई ए। अब यहाँ से देखते हैं कि बी क्या है, तो 2 है, तो माइनस 2 बाई ए यानी कि 1। ए यहाँ पे क्या है, 1 है, तो 1 हो गया, तो माइनस 2 हो गया। नेक्स्ट क्या है कि अल्फा इंटू बीटा चाहिए, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। अब सी हमारा क्या है, 1। सी क्या है, 1 है, और ए क्या है, 1। तो 1 बाई 1 1 हो गया। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस 2 और अल्फा इंटू बीटा 1। इसी वैल्यू को यहाँ पे हम पुट करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा हो गया -2 और अल्फा इंटू बीटा 1। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, -2। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के मूल यानी कि के शून्यक अल्फा इंटू अल्फा और बीटा है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के शून्यक अल्फा और बीटा है। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा को सॉल्व करेंगे, फिर देखेंगे किसका रिक्वायरमेंट है, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा अलग से निकालेंगे और उसके वैल्यू को रखेंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले दिन हम कुछ और सवालों को देखेंगे और उसके सॉल्यूशंस को भी देखेंगे, और उन सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं, उसके सॉल्व करने के कौन कौन से ट्रिक्स हैं, इसे भी हम सीखने का प्रयास करेंगे। और ये सारे क्वेश्चंस क्लास 10 जैक बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और 2025 में इसमें से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए आप इन सब का अगर रिविज़न करते हैं तो एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। Thank you very much.